हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे बताइए, अगर आपकी किसी स्टॉक पे एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है तो आप उसको कैश मार्केट में बाय करेंगे या फिर एफएनओ मार्केट में? चांसेस आर वेरी हाई कि अगर वो स्टॉक एफएनओ में एग्जिस्ट करता होगा तो अगर आपकी कन्विक्शन उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहेंगे और आप उसको एफएनओ में ही बाय या शॉर्ट सेल करना चाहेंगे। अब यहां पर आप सोचिए, अगर आप रिटेल पार्टिसिपेंट है और ऐसे कई हजारों रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, कई लाखों करोड़ों रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, ये लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक ही डायरेक्शन में सोच पाएंगे, इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जो है वो एक डायरेक्शन में आराम से सोच पाएगा क्योंकि उसके पास एक बड़ी इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। यहां पर मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं इस पहेली के थ्रू आपसे पूछना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको कन्वे क्या करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये इतनी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादातर पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट मार्केट में हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट इस स्टॉक को एफएनओ के अंदर उठा रहे हैं या फिर इस स्टॉक के अंदर लीवरेज लेकर जा रहे हैं, तो आपका इस स्टॉक को लेकर कैसा कन्विक्शन रहेगा? चांसेस आर वेरी हाई कि आप ये बोलेंगे, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट हो सकती है। स्टेटमेंट नंबर 1 कि किसी का भी बाय करने वाले का इस पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, और या फिर यह हो सकता है कि इसके फ्यूचर्स बहुत ज्यादा बिके हुए हो तो अब हम उसको हेज करने के लिए यहां पर उसको हैवी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं और वो भी लीवरेज के थ्रू, सो दैट हम फ्यूचर से हेज कर पाए। लेकिन आई एम वेरी श्योर आप अभी तक समझ पा रहे होंगे कि सेकंड वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट ज्यादातर और इंस्टीट्यूशन भी फॉर दैट मैटर ज्यादातर ये वाली गेम नहीं खेलेगा। तो जो पहले वाली गेम है वो ज्यादा प्रोबेबल है। दोस्तों मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं, मैं यहां पर कन्वे क्या करना चाह रहा हूं, मेरा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई भी स्टॉक को, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर ज्यादातर दुनिया लीवरेज पे परचेज कर रही है और ये दुनिया मोस्टली समझदार है, तो चांसेस आर हाई कि मार्केट या ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां से ऊपर जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ एक डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते, अब यहां पर एक और कंडीशन ऐड कर लीजिए, अगर टेक्निकल्स भी सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जा सकता है। दोस्तों यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको मालूम है, एक ऐसा डेटा अवेलेबल है जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स को लीवरेज पे परचेज किया जा रहा है, और फिर आप इसमें एक बेसिक टेक्निकल, बड़ा ही बेसिक टेक्निकल लगा के आप इसमें एक बड़ा मूव कैच कर सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। ये डेटा भी अवेलेबल है, ये स्क्रीनर भी अवेलेबल है, और ये स्ट्रेटजी भी पूरी की पूरी अवेलेबल है धन के इनबिल्ट स्क्रीनर विच इज scanex.trade पे। आपके नजरों के नीचे से वो कई बार निकली है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में अगले 5 मिनट के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप एक बहुत छोटे डेटा पॉइंट से अपने लिए अच्छा रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर ये वाला स्टॉक आपको टेक्निकली बाय देता है, आपका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको लेकर चलता हूं धन के स्क्रीनर पे विच इज scanex.trade। दोस्तों अब यहां पर देखिए, मैं धन के scanex पे पहुंच गया हूं और अब मैं यहां पर चलता हूं इनसाइट्स पे। इनसाइट्स एक्चुअली में एक ऐसा पेज है जहां पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मिलते हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पेज जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर ट्रेडर को, हर एक्टिव ट्रेडर और इन्वेस्टर को यह पेज दिन में एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। ऑल्दो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हीट मैप है जहां पर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी आईटी में, या फिर किसी भी और सेक्टर में, किसी भी और इंडस्ट्री में पिछले एक हफ्ते के अंदर, एक दिन के अंदर, एक महीने, 6 महीने के अंदर कौन सा स्टॉक कितना गिरा है, कितना बढ़ा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक झटके में देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम इसी पेज में, वैसे तो इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन यहां पर मैं चलूंगा MTF इनसाइट्स पे। दोस्तों MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का मतलब होता है कि आप मार्जिन पे एक शेयर परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलायंस का शेयर परचेज करते हैं और रिलायंस का शेयर मान लेते हैं कि 1500 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 1500 रुपीज का ट्रेड हो रहा है, आपको MTF फैसिलिटी यूज करके इसमें सिर्फ और सिर्फ 20% या 25% पैसा पे करना है, डिपेंडिंग अपॉन द वोलेटिलिटी एंड द लिक्विडिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो 20% ऑफ 1500 इज ओनली 300 रुपीज। आपको सिर्फ 300 रुपए पे करने, और 300 रुपए पे करके आप इस स्टॉक के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं और जितना मर्जी लंबा चाहे आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये तो हुआ MTF का फीचर। लेकिन दोस्तों अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, हम अपनी स्ट्रेटजी की बात करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में MTF सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया है या फिर धीरे से वो नीचे की रैंकिंग से ऊपर जा रहा है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? देखो, 2 इंटरप्रिटेशन हो सकती है। मैं आपके सामने बिल्कुल पूरी पिक्चर क्लियर रखूंगा, आप मुझे बताना इसकी इंटरप्रिटेशन के ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं। इंटरप्रिटेशन नंबर 1, मैंने भी स्टॉक को MTF पे लिया, आपने भी लिया, आपके चाचा के लड़के ने लिया, मेरे चाचा के लड़के ने लिया, मेरे पड़ोसी ने लिया। ये सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इन सब ने फॉर एग्जांपल ABC कंपनी में MTF उठा लिया। केस नंबर 2, किसी FII ने, DII ने, किसी और इंस्टीट्यूशन ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को
500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, इतने बड़ी क्वांटिटी से एमटीएफ उठा लिया। आप मुझे बताइए किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हम सभी लोग सेम डायरेक्शन में चलें या फिर एक इंसान बड़ी क्वांटिटी बाय करे? देखिए, हम सभी लोग भी सेम डायरेक्शन में चल सकते हैं, लेकिन हम सभी लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। अगर आप बाय कर रहे हैं तो मैं सेल करूंगा, मैं बाय करूंगा तो आप सेल करेंगे, हम दोनों के व्यूज कभी मैच ही नहीं करेंगे। इसलिए हम सभी लोग आपस में एक दूसरे की ऑपोजिट पार्टीज रहते हैं, इसीलिए इट्स अ जीरो सम गेम। लेकिन अगर कोई बड़ा ट्रेडर एमटीएफ उठाएगा तो वो सीधी क्वांटिटी इंक्रीज कर देगा। दोस्तों, यहां पर ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो अभी तक टॉप 10 रैंकिंग में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे 11 से 10 में, 10 से 9 में, 9 से 8 में धीरे धीरे वो आना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी के पास इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन है, तभी वो एमटीएफ में इतनी कन्विक्शन के साथ इसको बाय कर रहा है और एक्यूमुलेट कर रहा है। तो यहां पर देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात करें तो ये नंबर 1 पे है फंडेड प्रोडक्ट के अंदर, फंडेड शेयर के अंदर। सेकंड नंबर पे टीसीएस है, थर्ड पे एचएएल है, फोर्थ पे मैस्डॉक है, फिर ट्रेंट है, इन्फोसिस है, सुजलोन है। मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम बीएल की बात करते हैं, नजारा की बात करते हैं, सीडीएसएल की बात करते हैं, ये शुरू से तो पहले नंबर पे नहीं रहे होंगे, कभी ना कभी तो ये पीएफसी वाली जगह पे रहे होंगे, फिर ये रिलायंस की जगह पे आए होंगे, फिर ये आरवीएनएल पे आए होंगे, फिर ये आरईसी पे आए होंगे। अब जहां पर ये आरवीएनएल है, अगर ये धीरे धीरे लिस्ट में ऊपर आना शुरू कर देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें फंडिंग बढ़ती जा रही है, इसका मतलब किसी को इसमें कन्विक्शन स्ट्रांग होती जा रही है। ये एक पहला पैरामीटर हो गया। लेकिन अगर इसमें आपका टेक्निकल एनालिसिस का सेटअप पहली बार बाय सिग्नल दे देता है, आपको लगता है कि यहां पर आपके लिए अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टेक्निकल तो बाय दे ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एमटीएफ फैसिलिटी आपको ये बता रही है, एमटीएफ का डेटा पॉइंट आपको ये बता रहा है कि यहां पर कोई इसको एग्रेसिवली बाय कर रहा है। दोस्तों, टेक्निकल को लीड करता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको यहां से देखने को मिल सकता है। यहां पे अगर कोई इंसान, यहां पर अगर कोई बड़ा ट्रेडर अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है और टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर आपको दिख रहा है सेकंड नंबर पे टीसीएस। टीसीएस में टोटल फंडेड क्वांटिटी है 45 लाख शेयर की, और अगर आप देखेंगे फंडेड अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 1450 करोड़ रुपए के आसपास का। दोस्तों, 3000 के आसपास का इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। अगर आपको इसको परचेज करना है तो 4.5 गुना की लीवरेज है। अब यहां पर अगर हम टीसीएस के स्टॉक को देखें तो स्टॉक तो लगातार नीचे आता जा रहा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने यहां पर नोटिस करी अभी के लिए, वो ये है कि रिवर्सल का जो पहला साइन होता है वो होता है आरएसआई की डाइवर्जेंस। यहां पर आप नोटिस कीजिए, प्राइसेस हैव फॉर्म्ड अ लोअर लो व्हाइल आरएसआई हैज फॉर्म्ड अ हायर लो। और यहां से अगर आप नोटिस करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक सीधा दूसरे नंबर पे आ गया होगा, ये कभी ना कभी 10वें पे, 9वें पे, 8वें पे, 7वें पे रहा होगा। आप ये नोटिस कीजिए, पिछले 15 से 20-25 दिन के अंदर ये स्टॉक अपने बॉटम से अप्रोक्सीमेटली, आप यहां पर देखिए, 5.5% के आसपास की अपसाइड शो कर चुका है, और करंटली भी अप्रोक्सीमेटली 4% ऊपर चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको यहां पर बाय कर लेना चाहिए, लेकिन अगर यहां पर मेरा ट्रेडिंग सेटअप भी, फॉर एग्जांपल ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर विच इज 9 अबव 30, 30 अबव 100, अगर ये सिस्टम मुझे बाय देता है तो यहां पर मुझे कन्विक्शन आनी चाहिए, राइट? मैं यहां पर आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों, आपने टेक्निकल में एक टर्म सुनी होगी, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जब प्राइसेस काफी गिरे हुए होते हैं, या फिर प्राइसेस एक लेवल पे जाने के बाद साइडवेज हो जाते हैं, और यहां पर इंस्टीट्यूशन उसको एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। ये देखिए, इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां पर मुझे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये सेम पैटर्न मुझे कुछ टाइम पहले गोल्ड में देखने को मिला था, और अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, देन दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल। यहां पर ऊपर वाली लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है, और नीचे वाली यहां पर नोटिस कीजिए, तो यहां पर आप देखिए ऊपर वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है और नीचे से आपका सपोर्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल। एक और शेयर देखते हैं, मैस्डॉक। मैस्डॉक में भी अगर आप देखेंगे तो टीसीएस की तरह यहां पर प्राइसेस तो आपके फ्लैट रहे, लेकिन आरएसआई ने आपके लिए एक हायर लो बना दिया है। दोस्तों, ये भी एक बुलिश डाइवर्जेंस होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप यहां पर देखेंगे, ये बीईएल मेरी नजरों के सामने पिछले 2-3 दिन के अंदर यहां से नीचे से लगातार ऊपर जाता जा रहा है, और अगर आप बीईएल का चार्ट देखेंगे तो यहां पर उसी में आपको तेजी देखने को मिलेगी। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मुझे एक टेक्निकल कंफर्मेशन चाहिए। एक टेक्निकल कंफर्मेशन मुझे पिछले वाले ट्रेड में आरएसआई डाइवर्जेंस के थ्रू मिल गई थी, और यहां पर मुझे क्लियर कट सिग्नल मिल गया था आज से कुछ दिनों पहले, जब यहां पर आप नोटिस कीजिए मेरा ट्रिपल मूविंग एवरेज सेटअप जो था वो रेडी हो गया था, और तब से लेकर अब तक ये स्टॉक मुझे अप्रोक्सीमेटली 7.5% के आसपास का मूव दे चुका है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर मूव इमीडिएटली आएगा, लेकिन अगर कोई चुपके से धीरे से लीवरेज पे स्टॉक को परचेज करता जा रहा है, एंड दिस इज सपोर्टेड बाय टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज सपोर्टेड बाय योर टेक्निकल इंडिकेटर्स, तो यहां पर आपके लिए अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। दोस्तों, एमटीएफ का ये डेटा आपके बहुत काम आ सकता है। आप चाहें तो इस एमटीएफ के डेटा को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आप आज इसमें टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट निकाल के रख लीजिए। एक बार आपके सामने टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट
लिस्ट आ गई, आपने उसकी रैंकिंग करके रख ली। अब कल देखिए इसमें से कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसकी रैंकिंग बढ़ रही है। दोस्तों धीरे धीरे करते करते अगर किसी की रैंकिंग बढ़ रही है, आपको सिर्फ रोज एक टेबल मेंटेन करनी है कि आज कौन कौन से स्टॉक्स की रैंकिंग बढ़ी थी। अगर किसी भी स्टॉक की रैंकिंग बढ़ रही है और वो लगातार बढ़ती जा रही है एंड दिस इज सपोर्टेड बाय टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स, दोस्तों यहां पर आपके लिए अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस डेटा इज अ गेम चेंजर। इस डेटा की इंपॉर्टेंस हो सकता है हमें अभी ना समझ में आए, लेकिन आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इसके थ्रू कितनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनाई जा सकती है। इसीलिए मैंने इस डेटा को अभी से यूज करना स्टार्ट कर दिया है और मैंने जिस तरीके से यूज करना स्टार्ट किया है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आने वाले दिनों के अंदर मैं कुछ और टेक्निक भी यहां पर डेवलप करता हूं, कुछ और टेक्निक मैं सोचता हूं और मैं उसको बैक टेस्ट करके देखूंगा। अगर वो सही काम कर रही होती है तो वो भी मैं आपके साथ लगातार शेयर करता रहूंगा। दोस्तों ये एक नई टेक्निक है मार्केट को एनालाइज करने की, प्लीज मेक श्योर इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा, यहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। दोस्तों एमटीएफ इनसाइट्स के ऊपर नजर डालिए और एमटीएफ के थ्रू अपने रिटर्न्स को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब इसमें टेक्निकल सेटअप बनेगा तो यहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप एमटीएफ यूज करके यहां पे अपने लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, आरओआई इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन हां जाने से पहले लेट मी चेक, आपको धन पे जो नया फीचर आया है, नया प्रोडक्ट आया है विच इज एसएलबीएम, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म, इसके बारे में आपको मालूम है ना? आपको मालूम है ना कि अब आप शेयर्स बोरो करके शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई शेयर नीचे जाने वाला है लेकिन आपके पास वो शेयर नहीं है, आप उसको फिर भी सेल कर सकते हैं और मल्टीपल डेज के लिए सेल कर सकते हैं। कैसे? एसएलबीएम के थ्रू। अगर आपको एसएलबीएम का पूरा कॉन्सेप्ट विद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिए एसएलबीएम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आऊंगा, किस तरीके से आप आर्बिट्राज और स्पेकुलेशन दोनों के थ्रू एसएलबीएम में पैसा कमा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको एसएलबीएम की वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिए एसएलबीएम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.